हालांकि आईसीएसई एंड आईएससी के क्वेश्चन पेपर बनाने के तरीके 100% सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल होते हैं। कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन इस बात के कयास हर बार लगाए जाते हैं और उनमें करीब 50 से 70% कयास यानी अनुमान सही साबित हो जाते हैं कि ये ही क्वेश्चन आएंगे या इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक अनुमान होता है। और इस बार भी बताया जा रहा है कि सीआईएससी ने अपने इस कॉन्फिडेंशियल वर्क को शुरू कर दिया। वर्क है, कहाँ है, कौन कर रहा है, कैसे करता है, नहीं जानते हैं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट को सेमिनार दिए गए, जितने भी स्टूडेंट को मोटिवेशन के साथ साथ कई सारे टेक्निक और ट्रिक बताए जाते रहे दिल्ली एनसीआर में या फिर कोलकाता रीजन में या फिर आप देखिएगा चेन्नई रीजन में, और पूरे नटसेल को आप लेते हैं या न्यूज़पेपर के कटिंग्स को आप प्राप्त कर लेते हैं, और टीचर सब जिस तरह से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टूडेंट के साथ जो शेयर करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, तो साफ साफ इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनैक्टेड इन 2023-24 सेशन 2024 आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड एग्जाम के लिए यह स्पष्ट रूप से और साफ साफ कह दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर के लिए सीआईएससी का स्पेसिमेन सैंपल पेपर आईएससी के लिए 2024 में और आईसीएसई के लिए 2024 में सेम है, और इसको 70% तक सेम रखा जाएगा। मतलब यह हुआ कि आपके क्वेश्चन पेपर में नेचर ऑफ क्वेश्चन वेरिएशन ये 30% में आएंगे, 70% तक आपके क्वेश्चन इजी EASY इजी आसान आएंगे। अब इस आसान का भी मतलब कई स्टूडेंट लगा लेते कि एकदम आसान क्वेश्चन आएंगे। दरअसल इस आसान को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे एग्जामिनरों ने या बहुत सारे लोगों ने जो बाद में क्लेम किया कि वो सीआईएससी के एग्जामिनेशन प्रोसेस से जुड़े रहे हैं या सीआईएससी के क्वेश्चन सेट करने वाली कमेटी में, वो बताते हैं बाद में जब स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, सेमिनार में आते हैं या हम लोग टीचरों को भी बताते हैं, तो वो बताते हैं कि आसान का मतलब इस साल 2024 में और इससे पहले अंतर था। 2024 में देश भर के सभी स्कूलों से क्वेश्चन पेपर मांगे गए। आपने सेंटअप टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट किए स्टूडेंट स्कूल के लिए स्टूडेंट को जो दिए गए, या प्री बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पेपर को सेट किए गए या क्या क्वेश्चन थे, आखिर आपने कैसे सेट किया। सीआईएससी के पैटर्न और स्पेशल सैंपल पेपर आईएससी 2024 और आईसीएसई 2024 के हिसाब से थे। आपके ऑन एन एवरेज कितने सिलेबस कंप्लीट हुए ये तो बता दीजिएगा ना। और इन तमाम चीजों को कलेक्ट करने के बाद क्वेश्चन पेपर बनाने का एक अपील टास्क हुआ है। पहले ऑन एन एवरेज टेक्स्ट बुक को उठा लीजिए और उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स वाले क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट थे वो दे दिए जाते थे। सेलिना का पब्लिकेशन के बुक्स थे या एवरग्रीन के आपको बुक्स आ जाते हैं। कई सारे गाइड्स हैं जैसे ओसवाल पब्लिकेशंस का जो 10 ईयर्स है, ओसवाल गुरुकुल का, ओसवाल पब्लिकेशंस का 10 ईयर द मोस्ट रिमार्केबल बुक है, उससे भी दे दिए जाते रहे। लेकिन इस बार उसमें चेंजेज है और उस चेंजेज को मैंने पहले भी पढ़ा था, आपको कई बार बताया है इस बुक में कि यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं। और इसके बाद जब आप अनुभवी एग्जामिनरों के द्वारा या राइटरों के द्वारा जो क्वेश्चंस को सेट किए गए उसको आप सैंपल पेपर को स्पेसिमेन पेपर या आप कह लीजिए कि जो क्वेश्चन पेपर सेट किए गए सीआईएससी के द्वारा और उसको पिछले 10 सालों से आप कंपेयर करेंगे, और उसके बाद जब आप सभी क्वेश्चनों को गौर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपके पास 3 पॉइंट मिलते हैं। ये 3 पॉइंट होते हैं कि पहली बात सबसे बड़ी होती है, आखिर स्टूडेंट को जो एक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनके बुक बेस्ड होंगे या उनके एग्जाम बेस्ड होंगे। देश भर के सभी स्कूलों में आईसीएसई एफिलिएटेड आईएससी 2024 एंड आईसीएसई 2024 के लिए कोई एक बुक प्रेस्क्राइब नहीं होता है। कहीं पर
मिस्टर अग्रवाल की बुक क्लास 10th मैथ में चलती है, तो कहीं पर आर.डी. शर्मा की बुक चला लेते हैं, कहीं पर सेलिना की बुक चल जाती है। तो मैं पब्लिकेशन का नाम ओपनली ले रहा हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है कि CISE का अपना एक सिलेबस है CISE.org पर, उसमें जो कंसाइज फॉर्म के सिलेबस है, कंसाइज सिलेबस है, उसके हिसाब से कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू बनेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के लिए, या फिर जो GDP को लेकर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर जावा को लेकर क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस में क्वेश्चंस है। संस्कृत में वो एक अलग मुद्दा है, मैं उसमें वो ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत छोटी सी जानकारी मिली। लेकिन जैसे ही आप आ जाते हैं साइंस में, फिजिक्स में, तो फिर क्लास 10th के केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, क्लास 10th में फिजिक्स में मशीन चैप्टर है, पुली वाले जो डबल लोड और ट्रिपल लोड के सिस्टम्स है। इस तरह के क्वेश्चनों को स्पेसिफाई साफ साफ किया गया। इसका मतलब यह हो गया कि क्वेश्चन जो आपके कॉमन इंटरेस्ट वाले, जनरल प्रॉब्लम वाले हैं, उनको आसान कैटेगरी में रखा गया। ऐसे क्वेश्चन जिसको स्टूडेंट यदि प्रैक्टिस करते हैं अपने टीचरों के साथ और एन एवरेज चैप्टर पढ़ाने के साथ, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, वो बातें समझ में आती है, ये स्टूडेंट अभी भी पढ़ने बैठता है तो उन क्वेश्चनों को बना लेता है, दैट इज ओके। मैं बता रहा हूं, मेरी बात और वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए। आसान बात या आसान क्वेश्चन का मैंने ये डेफिनेशन दिया, मैंने बहुत सारे टीचरों से बातचीत की और उसके बाद आपको ये बातें बताएं कि आसान किसको कहते हैं। दूसरी बात कि CISE ने कहा है अपने स्पेसिमेन सैंपल पेपर को लेकर कि नेचर 70% उसी से एज इट इज दे दिए जाएंगे। थर्ड पॉइंट बताया गया है कि जो हॉट हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहा जा रहा है CISE की भाषा में, या एनालिटिकल थिंकिंग कहा जा रहा है CISE के लैंग्वेज में, उसको लेकर एक सेपरेट वीडियो आपको संडे तक मिल जाएंगे, एकदम सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लेकर। तो यहाँ पर वो बताया गया है कि स्टूडेंट को थॉट बेस्ड, फिगर बेस्ड में भी उनकी अपने विचार या ड्राइविएशंस जो आ रहे हैं उन्हीं को लेकर बताया जा रहा है ऐसे क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस को 10% से 20% तक लिमिट कर दिया जाएगा, लेकिन इसको भी आसान बनाया जाएगा। पैसेज के आधार पर आपके 5 ड्राइविएशंस वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट को सॉल्व करना होगा। और यदि सॉल्व करते हैं तो यही से इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और जो बातें बताई गई हैं उसमें एक और बात बताई गई है कि स्टूडेंट को थोड़े से कंफ्यूजिंग नहीं, चैलेंजिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे। कंफ्यूजिंग की कोई बात नहीं होती। और एक और वार्निंग दे दी गई है कि ISE के 2024 के स्टूडेंट के लिए जो वो सोच रहे हैं कि प्री बोर्ड या फिर बोर्ड में IIT लेवल के, तो वो कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आपको ऑन एन एवरेज क्लास 10th के और क्लास 12th के, सॉरी क्लास 10th बोला, क्लास 12th के क्वेश्चन पेपर के लेवल पर ही वो बेस्ड होंगे, जहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और सब्जेक्टिव के आंसर्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे। तो बने रहने हैं, वीडियो को लाइक करने हैं, क्योंकि मैंने जो बातें बताई काफी मेहनत के बाद मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था और इसको इकट्ठा किया तो आपके साथ शेयर किया। इसके लिए वो तमाम टीचर जिन्होंने मुझे बताया, मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं। तो एक बार फिर कहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय।